स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक है कमेंट बॉक्स में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रूस एक निरंकुश राजशाही था विराम। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था विराम। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई विराम। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया विराम। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों मुस्लिम बहुल इलाकों में का भी समर्थन मिला विराम पैरा। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा विराम। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई विराम। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई विराम। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्कस में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया विराम। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए विराम पैरा। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया विराम। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए विराम। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है विराम। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी विराम। सारे देश में हड़तालें होने लगी विराम। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए विराम। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्य वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी विराम पैरा। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी विराम। क्रांति के समय कुछ दिन तक
फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं। विराम 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। विराम राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गईं। विराम जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। विराम वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। विराम उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। विराम उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। संपूर्ण विराम। स्टूडेंट्स, डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में है। तो आप आज ही ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक है कमेंट बॉक्स में। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।